कुशीनगर में चल रहे ऑपरेशन मजनू में एक कोचिंग का टीचर भी पकड़ा गया है। आरोप है कि कोचिंग टीचर छात्राओं को छूकर आशीर्वाद देते थे। छात्राओं ने टीचर की हरकत जिले के एसपी को बताई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद गुरुजी माफी मांगते नजर आए। दरअसल कुशीनगर पुलिस ने जिले में स्कूल कॉलेज के आसपास मंडराने वाले लोगों और महिलाओं और छात्राओं से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया है, जिसका नाम ऑपरेशन मजनू है। इस अभियान में अब तक लगभग 300 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने माफी मांगने के बाद इन्हें रिहा कर दिया है। ऑपरेशन मजनू का जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ में बुद्धा इंटर कॉलेज कसिया क्षेत्र में संवाद कायम किया गया था और वहां जो छात्राएं थी उनसे बात करके उनसे जो शिकायतें हैं वो हमने प्राप्त किया था और वहीं पे टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था सीओ कसिया साहब के नेतृत्व में। उस पर कार्रवाई करते हुए आज 6 लोगों को जो मनचले हैं उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। सारे के सारे सुधर जाए। जिंदगी में कभी सबको अपनी कौन मानेगा, सबको अपने एक जैसे आज से कभी कभी जिंदगी में सबको अपना कौन गलती नहीं करेंगे। सुधर जाइए सभी, सारे के सारे सुधर जाए। जिंदगी में कभी सबको अपनी कौन मानेगा, सबको अपने एक जैसे आज से कभी कभी जिंदगी में सबको अपना कौन गलती नहीं करेंगे। सुधर जाइए सभी। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अशोक शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, पहले माफी अब मांगते नजर आ रहे हैं जो लोग छेड़खानी के आरोप में थे। पूरा ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, क्या कुछ एक्शन चल रहा है अभी? बिल्कुल, कुशीनगर में जिस तरीके से कुशीनगर पुलिस ने और खुद एसपी संतोष मिश्रा ने ऑपरेशन मजनू शुरू किया है, जिसके तहत जिले के जो विभिन्न स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज के जो मंचले रहते थे, शोधे रहते थे और आती जाती लड़कियों महिलाओं पे छीटाकशी करते थे, अश्लील टिप्पणियां करते थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन मजनू एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस पहले देख रही है कि कौन से ऐसे मंचले हैं जो कॉलेज के आसपास रह रहे हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद एसपी संतोष कुमार मिश्रा कर रहे हैं और एक खास बात है कि कॉलेज में पहले लड़कियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, उन लड़कियों से समझाया जा रहा है, उनके अंदर जो भय है उसे दूर किया जा रहा है, जिससे वो खुलकर अपनी शिकायत पुलिस को बता रही है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत अब तक जिले में 300 से अधिक शोधे पकड़े गए हैं जो कॉलेज के आसपास रहते थे या लड़कियों पे फप्तियां कसते थे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा अभियान है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की भी सोच है कि महिला सुरक्षा उसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकताओं में है, तो कुशीनगर पुलिस भी उस प्रायोरिटी को फॉलो कर रही है। और बिल्कुल इसी के चलते इन लोगों को पकड़ा गया था। अशोक, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देवरिया के एक मॉल और मॉट में धर्मांतरण और यौन शोषण का गंदा खेल चल रहा था। इसका खुलासा वहां पर काम करने वाली एक लड़की ने किया है। पीड़ित लड़की का भी धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई है। आरोप है कि उसका कई बार यौन शोषण किया गया है, जिसके चलते उस लड़की ने वहां पर काम करना छोड़ दिया। पीड़ित लड़की ने एसपी से इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए और पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि मॉल के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी और उसका साला मिलकर यह धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। मॉल मालिक की पत्नी विदेश में लग्जरी लाइफ जीने का सपना दिखाती थी, जिसे भोली भाली हिंदू लड़कियां फंस जाती। मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लोग और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लोग उस्मान गनी और गोहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लोग। उसके बाद से हमको लगे लोग ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। देखिए, एक पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवरिया जनपद का इजी मार्ट और एसएस मॉल में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। मैं इस वक्त खड़ा हूं
SS मॉल के ठीक सामने आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही मॉल है और इस मॉल के ऊपर 2 कमरे बनाए गए हैं जहां पर हिंदू लड़कियों को लाकर उनका धर्मांतरण और यौन शोषण किया जा रहा था। कई बार यहाँ की लड़कियों ने जब पुलिस प्रशासन से शिकायत की तो जांच की जा रही है। बताया जाता है कि कलकत्ता या अन्य जनपदों से आए व्यापारियों को भी लड़कियों को पास भेजा जाता था और उन्हें खाड़ी देशों में भेजने का लालच दिया जाता था, लग्जरी लाइफ जीने का एक लालच दिया जाता था। नोएडा से खबर है, जहां कोस्ट गार्ड अधिकारी से ठगी, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 85 लाख की ठगी की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर ठगों ने शिकार बनाया है। नोएडा के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर ठगों ने शिकार बनाया है और नोएडा के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। कोस्ट गार्ड अधिकारी से ठगी का पूरा मामला है और आपको बताएं, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 85 लाख रुपए की ठगी की गई है। हापुड़ से खबर है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान मेहताब नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। गोली लगने के बाद गौकश हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आया है। पुलिस ने मेहताब के साथी बदमाश जैद को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नानई के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो मेहताब नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। उसके पास से तमंचा, बाइक, गोकशी के सामान और 1 गौवंश भी मिला है। करीब 7 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोकश मेहताब के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी जैद गिरफ्तार हुआ है तथा एक साथी इकरार भागने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश में पंपिंग की जा रही है। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण, एक बाइक तथा एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में भूत प्रेत की आशंका में महिला की हत्या कर देने का आरोप लगा है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में एडमिट किया है। बताया जा रहा है कि पक्ष के 6 लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर एक बुजुर्ग महिला रजवंती खरवार की हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने आए पति को भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया है। समय एक ही समाज के 2 परिवारों के बीच मारपीट होने और उसके फलस्वरूप रजवंती खरवार की मृत्यु हो जाने तथा उसके पति बाबूलाल खरवार के घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना ओबरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां वह पूर्णतया स्वस्थ है। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना ओबरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंदायूं में 4 लोगों ने सहसवान कोर्ट परिसर में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है। युवक सहसवान कोर्ट परिसर में मुकदमे की पैरवी करने आया हुआ था। हमले घायल हुए युवक को गंभीर हालत में सहसवान सी में बंदायूं जिला अस्पताल में रेफर किया गया। आरोप के मुताबिक दूसरे पक्ष के लोग केस में गवाही नहीं देने का दबाव बना रहे थे। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस वाले के हवाले कर दिया, जबकि 3 फरार हो गए। करने को आए हैं तो उन्होंने पकड़ के मारा, ले जा रहे ठोर मारने को तो आँच फट गई, खत्म हो गए रे। कहाँ हुआ था झगड़ा? तहसील में हुआ। कब की बात है? आज 11 बजे। अच्छा, जिन्होंने मारा था वो कौन है? गोगल सवार तकुआर सकबुआ। सोनभद्र में एक ऐसी पुलिस चौकी है जो कि खाली पड़ी है। लोगों का मानना है कि चौकी में भूतों का साया है। चौकी पर हमेशा ताला लगा रहता है। साल 2022 में चौकी के
नई जगह की तलाश भी इसके लिए शुरू की गई थी। चौकी निर्माण के लिए प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजे गए, लेकिन अब तक कोई अमल नहीं हो पाया। पुलिस चौकी नई बाजार में जिस भवन में मौजूद है उसका मालिक वहां नहीं रहता। कहा जाता है कि मालिक की हत्या इसी जगह कर दी गई थी, जिस वजह से लोगों में डर है। चौकी में ना पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। सोनभद्र के रावणजन कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार में मैं खड़ा हूं और आप देखेंगे ये मेन रोड है जो सीधे चंदौली को भी जोड़ देता है और इसी रोड पर स्थित एक चौकी है जिसको नई बाजार चौकी कहा जाता है। आइए कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं ये चौकी सालों से बंद क्यों पड़ी है। तो देखिए ये चौकी है और आप विजुअल में देख सकते हैं कि चौकी बंद है, सालों से बंद है। यहाँ पे बड़े बड़े घास उग गए हैं। कोई भी दरोगा चौकी प्रभारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है और लोगों का, स्थानीय लोगों का माने और या फिर खुद पुलिस की भी माने तो यहाँ भूतों का डेरा रहता है और इस वजह से यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी दरोगा यहाँ पे आता है कुछ ही समय बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम ने जनता दर्शन में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। गोरखपुर में भारत की समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल होंगे। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 56वीं और राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि सप्ताह के समारोह के मौके पर सुबह 10 बजे तक महंत दिग्विजयनाथ सभागार में भारत की समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों विषय पर इस सेमिनार का आयोजन होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही सीएम टैबलेट वितरण और स्मार्ट क्लास का लोकार्पण भी करने वाले हैं। आपको बताएं, राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 81 शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा। शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से बीएसपी उतरने वाली है। 7 सितंबर को लखनऊ में मायावती ने बीएसपी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बीएसपी ने गांव-गांव सदस्यता अभियान शुरू किया है। पंचायत चुनाव के जरिए बीएसपी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में है। इधर यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ का पानी दिल्ली के सचिवालय तक पहुंच गया है। वाटर पंप की मदद से भी अब पानी को निकालने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ का संकट सबके सरों पर मंडरा रहा है और उसी बीच जो है दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। एक तरफ अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यमुना जो है वो अभी भी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है, कहीं ना कहीं सबके लिए संकट है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी पूरी तरीके से जो है वो भरा हुआ है। पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और कल से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस पानी को निकाला जा सके, लेकिन जिस तरीके से यमुना का जो स्तर है, जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ गया है, तो जो पानी है वो यहाँ तक बार बार आ जा रहा है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी राहत है कि सुबह में थोड़ा सा वाटर लेवल जो है वो कम हुआ और ये बताया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है वो अभी थोड़ा सा और कम होगा, तो एक तरफ राहत दे रहा है। लेकिन अभी भी संकट जो है वो टला नहीं है, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे वाटर लेवल बढ़ जा रहा है और हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है, तो उसके बाद जो है यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। आप सोचिए कि एक पॉश एरिया है, दिल्ली सचिवालय यहाँ पर है और पानी यहाँ पर जो है वो यहाँ तक आ गया है। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ रोड का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। यहाँ से जो पानी है उसको हटाया गया है, लेकिन फिर भी जो पानी है
वो यहाँ से बहाव से यहाँ तक जा रहा है। तो अगर यहाँ से पानी को नहीं निकाला गया तो ये जो पानी है फिर वो यहाँ तक जाएगा, तो दोनों तरफ जो है फिर वो पानी इस तरीके से भर जाएगा, तो मुसीबत है। और दिल्ली में जिस तरीके से जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान थे, राहत के लिए जो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अभी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि पानी जो है वो इसी तरीके से हर जगह भर गया है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है, कुछ लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।